ब्रह्मसूत्रम, ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 1009 और 1009 पेज के ऊपर से 11 नंबर की पंक्ति है। बीच में है तथा लोक सामादिषु प्रतिनियतानि प्रत्युपासनं फलानि शिष्यन्ते कल्पन्ते ह अस्मै लोकाः ऊर्ध्वाश्च आवृताश्च इति एवमादीनि। ठीक है, तो चलो भाई, तो बात यह चल रही है तृतीय अध्याय तृतीय पाद, और तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का यह 27 नंबर का अधिकरण चल रहा है, और इस अधिकरण का नाम है तन्निर्धारणाधिकरणम। ठीक, और इस बात का विचार किया जा रहा है कि जो यज्ञादि कर्म होते हैं और उन कर्मों के जो अंग और उन अंगों के आश्रित जो उपासना, तो उन उपासनाओं का अंगों की तरह, कर्म के अंग जो उनकी तरह उन उपासनाओं का नित्य अनुष्ठान करना चाहिए अथवा अनियत उनका अनुष्ठान है, इस बात की चर्चा चल रही है। जबकि पूर्व पक्षी ने कहा कि जो उपासनाएं हैं वे सब नित्य हैं, अर्थात अवश्य रूप से उनका अनुष्ठान होना ही चाहिए। फिर उसका निराकरण करके सिद्धांतियों ने इस बात की सिद्धि कर दी कि गोदोहनादि की तरह उपासनाएं, अंग के आश्रित जो उपासनाएं हैं वे अनियत है, इस बात की सिद्धि कर दी। फिर और कह रहे आगे क्या, क्यों फिर अनियत है वो उपासनाएं, तो इसलिए बताया था कि उसका अलग से फल बताया है। क्या फल बताया है, तब कहा गया था कि कर्म फल की सिद्धि के लिए अप्रतिबंध ये फल किंवा तत्समृद्धि, उस फल की समृद्धि वगैरह ये फल बताया था। अब कह रहे कि केवल उतना ही उन उपासनाओं का फल है ऐसी बात नहीं, और भी फल है जिससे सिद्ध होगा कि उन उपासनाओं का उन मुख्य कर्म से अतिरिक्त फल होने के कारण वो उपासनाएं उस यज्ञादि कर्म की अंग नहीं बन सकती है, और यदि अंग बनेगी तो उनका नित्यानुष्ठान करना पड़ेगा, किंतु वो अंग ही नहीं है। और अंग इसलिए नहीं है कि उनका स्वतंत्र रूप से फल बताया है। फिर क्या फल बताया वो तो बताया था, और आगे कह रहे अब तथा लोक सामादिषु इत्यादि। अब ये जो पंक्ति है तथा लोक सामादिषु, थोड़ा पहले शब्दों का अन्वय कर लेते हैं, तो लिखेंगे अन्वय तथा लोक सामादिषु, एक शब्द छोड़कर प्रत्युपासनम, पीछे प्रतिनियतानि, आगे फलानि शिष्यन्ते, और श्रुति के पदों का भी अन्वय ह अस्मै, थोड़ा आगे ऊर्ध्वाश्च आवृत्ताश्च, पीछे लोकाः, और पीछे कल्पन्ते, फिर आगे इति एवमादीनि। ठीक है, तो देखिए भाई, ये जो पंक्ति पढ़ी हम लोगों ने भाष्य की तथा लोक सामादिषु इत्यादि, उसमें तथा के पूर्व में एक वाक्य लिख लेते हैं अवतरण के रूप में, लिखेंगे कर्म समृद्धि अतिरिक्तम, कर्म समृद्धि अतिरिक्तम अपि फलम विद्यायाः श्रुतम, फलम विद्यायाः श्रुतम अर्धविराम, ततः अपि तस्याः, कौन उसमें लिखिए उपासनायाः,
उपासनाया कंस बंद। फिर आगे न कर्मांगता, न कर्मांगता इति आह तथा इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ को। कर्म समृद्धि अतिरिक्तम अपि फलम, तो उपासना का फल कर्म की समृद्धि आदि बताया था, उससे अतिरिक्त भी उन उपासनाओं का फल श्रुति ने बताया है। फलम विद्याया उपासनाया श्रुतम, कर्मांग के आश्रय से रहने वाली उपासनाओं का फल समृद्धि से अतिरिक्त भी श्रुति ने बताया है। इससे भी सिद्ध होता है ततः अपि, क्या, तस्याः उपासनायाः न कर्मांगता, वो यज्ञादि कर्म की अंग नहीं है, क्योंकि अतिरिक्त भी फल उन उपासनाओं का बताया है। तो उस फल के लिए उपासना, यदि फल बताया नहीं होता तो कर्म का जो यज्ञादि कर्म का जो फल है वही फल उनका मानना पड़ता, तब तो वो उपासनाएं उन यज्ञादि कर्म की अंग बन जाती। किंतु अतिरिक्त स्वतंत्र फल बताया हुआ होने के कारण उस यज्ञादि कर्म की अंग नहीं है वो उपासना, इस बात को कह रहे हैं। अब बोलेंगे भाई कौन सा और भी अतिरिक्त फल बताया है वो तो बताओ, तो वो बता रहे इस पंक्ति में, तथा लोक सामादिषु। लोक साम ये क्या चीज है, तो लोक दृष्टि से साम उपासना, वो बताएंगे उस पर। किंतु लोक सामादियों में प्रत्युपासनम, प्रत्येक उपासना के लिए अलग अलग फल, वही करे, प्रतिनियतानि फलानि, प्रत्युपासनम प्रतिनियतानि फलानि, प्रत्येक उपासना के लिए प्रतिनियत फल का मतलब उस उपासना का अलग अलग फल। प्रत्युपासनानि, प्रत्युपासनम प्रतिनियतानि फलानि शिष्यन्ते, शिष्यन्ते शब्द का अर्थ लिखिए उपदिश्यन्ते, उपदेश किया गया है, बताया है। तो वो कैसा है, तब करे अस्मयी, इस उपासना करने वाले के लिए। ऊर्ध्वाश्च अवृताश्च लोकाः कल्पन्ते, इस पृथ्वी लोक से ऊपर वाले नीचे वाले लोक, लोक मतलब भोग भूमि, कल्पन्ते कल्पना की है, बताया गया है श्रुति ने, समर्थ है भोग देने के लिए। ऐसा अलग से फल बताया है उन उपासनाओं का। अतः वे उपासनाएं, जो उपासना कर्म के अंग के आश्रित है, वो उपासना कर्मांग की तरह उस यज्ञादि कर्म का अंग नहीं बन सकती है, क्योंकि उन उपासनाओं का अतिरिक्त फल बताया है। तो कैसा क्या फल है, तो यहाँ पर शब्द आया है लोक सामादिषु, तो उस पर लिखते थोड़ी एक टिप्पणी, तो वो समझ में आएगा। तो लिखेंगे लोक सामादिषु प्रतीक बराबर लोक दृष्ट्या सामादि उपासनेषु इति यावत्, सामादि उपासनेषु इति यावत् पूर्ण विराम। तथा ही आगे हिंकार, हिंकार अर्धविराम, प्रस्ताव, प्रस्ताव अर्धविराम, उद्गीत, उद्गीत अर्धविराम, प्रतिहार, प्रतिहार और निधन, निधन, ये 5 प्रकार के, ये 5 प्रकार के साम, साम शास्त्र में बताए हैं, शास्त्र में बताए हैं पूर्ण विराम। उन पर स्वर्गलोक अर्धविराम, आदित्य, आदित्य अर्धविराम, आकाश, अग्नि और पृथ्वी, आकाश, अग्नि और पृथ्वी, इनकी
इनकी क्रमशः भावना करने के लिए, क्रमशः भावना करने के लिए कहा गया है, कहा गया है। पूर्ण विराम। यही लोक साम है, यही लोक साम है। और उनका अलग अलग फल भी बताया है, अलग अलग फल भी बताया है। पूर्ण विराम। पैराग्राफ छोड़कर नीचे के पंक्ति में सामवेद के प्रत्येक ऋचा में हिंकार, प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार और निधन, ये 5 प्रकार किए जाते हैं। ये 5 प्रकार किए जाते हैं। पूर्ण विराम। उसमें ऋचा के प्रारंभ में हुम जोड़ते हैं, तब उसे हिंकार कहते हैं, पूर्ण विराम। इसको प्रस्तोता नामक ऋत्विज उच्चारण करता है। प्रस्तोता नामक ऋत्विज उच्चारण करता है। पूर्ण विराम। ऋचा के 3 भाग करके, उसमें प्रथम भाग को प्रस्ताव कहते हैं। पूर्ण विराम। इसका प्रस्तोता ही उच्चारण करता है, पूर्ण विराम। द्वितीय भाग के आरंभ में ओम शब्द जोड़ते हैं। इस भाग को उद्गीत कहते हैं। पूर्ण विराम। इसका उच्चारण उद्गाता करता है। उद्गाता नाम का ऋत्विज, इसका उच्चारण उद्गाता करता है। पूर्ण विराम। आगे ऋचा के तृतीय भाग को प्रतिहार कहते हैं। पूर्ण विराम। इसका उच्चारण प्रतिहर्ता करता है। पूर्ण विराम। और ऋचा के अंत में उद्धरण चिन्ह में लिखिए अस, उद्धरण चिन्ह बंद। दूसरे उद्धरण चिन्ह में साम, उद्धरण चिन्ह बंद। इत्यादि शब्दों में से जो भी शब्द जोड़ते हैं
उसे निधन कहते हैं, उसे निधन कहते हैं। पूर्ण विराम। इसको सब मिलाकर बोलते हैं या कहते हैं, इसको सब मिलाकर बोलते हैं, कहते हैं या उच्चारण करते हैं। आगे अब जो 5 भावनाओं का कौंस में लिखिए, लोक सामादिका कौंस बंद। आगे भिन्न भिन्न फल बताया है, भिन्न भिन्न फल बताया है। उससे निश्चय होता है कि, उससे निश्चय होता है कि फल की इच्छा जिसको है, फल की इच्छा जिसको है वह उस उपासना को करे, वह उस उपासना को करे। और फल की इच्छा जिसे नहीं है, और फल की इच्छा जिसे नहीं है वह न करे, वह न करे। पूर्ण विराम। अतः कर्मांगाश्रित उपासनाये, कर्मांगाश्रित उपासनाये यज्ञादि कर्म की अंग नहीं है, यज्ञादि कर्म की अंग नहीं है, यह निश्चय होता है, यह निश्चय होता है। पूर्ण विराम हो गया। किंतु जो श्रुति आई है भाष्य में, उस श्रुति के पदों का अर्थ लिख लीजिए। प्रतीक है अस्मयी, नीचे के पंक्ति में कर सकते हैं। अस्मयी बराबर विदुषे, विदुषे कौंस में, जो इस प्रकार जानने वाला पुरुष, जो इस प्रकार जानने वाला पुरुष, उसके लिए, उसके लिए कौंस बन। फिर प्रतीक ऊर्ध्वाह, ऊर्ध्वाह बराबर भूमेः ऊर्ध्वाः लोकाः, भूमेः ऊर्ध्वाः लोकाः अर्धविराम। फिर प्रतीक आवृत्ताः बराबर अधस्तनाः च लोकाः, अधस्तनाः च लोकाः अर्धविराम। फिर प्रतीक लोकाः बराबर भोग भूमयः, लोकाः बराबर भोग भूमयः। फिर प्रतीक कल्पन्ते, कल्पन्ते बराबर भोगाय समर्थाः भवन्ति, भोगाय समर्थाः भवन्ति। हो गया। चलिए अब तो अर्थ देखिए। तो जो भाष्य में आया है कि लोक सामादिषु, लोक सामादियों में प्रत्येक उपासना के लिए प्रतिनियत अलग अलग फल बताया है, श्रुति का प्रमाण देकर बताया। किंतु लोक समाधि क्या है, इस बात को स्पष्ट कर दिया कि लोक समाधि का मतलब होता है लोक दृष्टि से समाधि की उपासना, उसमें सप्तमी। अभी लोक दृष्टि से मतलब कैसा, तो 5 हिंकार आदि बताए शास्त्र में, वही कह रहे हिंकार, प्रस्ताव, उद्गीत, प्रत्याहार, निधन, ये 5 प्रकार के साम शास्त्र में बताए हैं। किंतु उन पर लोक दृष्टि से भावना करना, उसको कहेंगे लोक साम। जैसे कि हिंकार को स्वर्गलोक समझना,
प्रस्ताव को आदित्य लोक, उद्गित को आकाश, प्रत्यार को अग्नि, निधन को पृथ्वी, इनकी क्रमशः भावना करने के लिए कहा गया है। यही इसको ही कहते फिर लोक साम। और उनका अलग अलग फल भी बताया है, भिन्न भिन्न। जैसे इंकार पर स्वर्गलोक की भावना करेंगे तो उसका अलग फल, प्रस्ताव पर आदित्य की भावना करेंगे उसका अलग फल, इस तरह से अलग अलग फल बताया है। फिर आगे तो क्या है, लेकिन हिंकार प्रस्ताव आदि आदि तो थोड़े थोड़े में आपको बता दिया। तो सामवेद की प्रत्येक ऋचा में हिंकार, प्रस्ताव, उद्गित, प्रत्यार, निधन, ये पांच प्रकार ऋचा के किया जाते, 5 प्रकार ऋचा में। तो उसमें ऋचा के प्रारंभ में हुम शब्द जोड़ते हैं ना, तब उसे कहते हिंकार, और उसका उच्चारण प्रस्तोता नाम का ऋत्विज करता है। फिर ऋचा के पुनः 3 भाग है कि नहीं, तो 5 हिंकार हो गए, हिंकार आदि साम। तो ऋचा के 3 भाग करके उसमें प्रथम भाग को प्रस्ताव कहते हैं, इसका उच्चारण प्रस्तोता करता है। ऋचा का जो द्वितीय भाग, उसके आरंभ में ओम शब्द जोड़ते हैं और गायन किया जाता है उस ऋचा के द्वितीय भाग का ओम शब्द जोड़कर, तब उसको कहते उद्गीत। और उस उद्गीत कर्म का, गान कर्म का अवयव है ओम। ठीक है, तो ओम ओंकार आदि की उपासना बताई गई है। इस भाग को उद्गीत कहते हैं, इसका उच्चारण उद्गाता करता है सामवेद का ऋत्विज। ऋचा के तृतीय भाग को प्रतिहार कहते हैं, इसका उच्चारण प्रतिहारता नाम का ऋत्विज करता है। और ऋचा के अंत में अस अथवा साम इत्यादि शब्दों में से कोई शब्द जोड़ते हैं, उसे निधन कहते हैं, और इसका उच्चारण सब मिलकर करते हैं। ठीक है, चलिए आगे। तो जो 5 भावनाओं का भिन्न भिन्न, 5 भावना मतलब वो लोक समाधि, तो भिन्न भिन्न फल बताया है, उससे निश्चय होता है कि फल की इच्छा जिसको है वह व्यक्ति उस उपासना को करेगा, और फल की इच्छा जिसे नहीं है वह नहीं करेगा। तात्पर्य निकलता है फिर, अतः कर्मांगाश्रित उपासना है, कर्म जो यज्ञादि, उसका जो भी अंग, उस अंग के आश्रित जो उपासनाएं हैं, वे उपासनाएं यज्ञादि कर्म की अंग नहीं है, अतः उनका नियत अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं है। जबकि पूर्व पक्षी बोल रहा था उनका नियत अनुष्ठान होना चाहिए, सिद्धांति ने कह दिया उनका अनुष्ठान अनियत है, ये बात बता दिया। तो उसके लिए पूर्व पक्षी का दृष्टांत था पर्णमयित्व इत्यादि का, और सिद्धांतियों का दृष्टांत है गोदोहनादिक का। ठीक है, चलिए आगे। फिर श्रुति जो आई है भाष्य में, उसका अर्थ कर दिया अस्मै विदुषे, जो इस प्रकार जानने वाला पुरुष है उसके लिए ऊर्ध्वाहा भूमि के ऊपर वाले लोग, आवृत्ताहा भूमि के नीचे वाले लोग, ये सब क्या है, लोग भोग भूमि के लिए समर्थ होते हैं, उसके लिए भोग मिलने के लिए, वो सब भोग देने के लिए सभी लोग समर्थ है उस व्यक्ति के लिए। ये सब फल आदि बताया है। ठीक है, चलिए आगे भाष्य में। तथा लोक सामादिषु प्रतिनियतानि प्रत्युपासनं फलानि शिष्यन्ते कल्पन्ते ह अस्मै लोकाः ऊर्ध्वाश्च आवृत्ताश्च इति एवमादीनि। हो गया आगे। न च इदं फल श्रवणम अर्थवाद मात्रम युक्तम प्रतिपत्तुम, शब्दों का अन्वय। च इदं फल श्रवणम अर्थवाद मात्रम, एक शब्द छोड़कर आगे, प्रतिपत्तुम, फिर वाक्य के आरंभ में न, फिर आगे युक्तम न युक्तम। ठीक है, देखो भाई, च और इदम, यह जो अभी फल बताया है, लोकांतर की प्राप्ति वगैरह वगैरह अलग फल, यह फल श्रवण अर्थवाद मात्रम, ये अर्थवाद मात्र है, केवल उस कर्म की उपासना की स्तुति करने के लिए, ऐसा नहीं कह सकते। इदम फल श्रवणम अर्थवाद मात्रम प्रतिपत्तुम ज्ञातुम, प्रतिपत्तुम करते ज्ञातुम न युक्तम, ये फल श्रवण, फल का कथन अर्थवाद भर के लिए है, ऐसा जानना युक्त नहीं है, ऐसा समझना युक्त नहीं है। बोलेंगे समझेंगे तो क्या होगा, ये जो फल बताया उपासनाओं का, ये फल कैसा है, अर्थवाद मात्र है, ऐसा समझेंगे तो क्या होगा। यदि उस फल को अर्थवाद मात्र कहेंगे तो वे उपासना कर्म के अंग बन जाएगी, क्योंकि फल में तात्पर्य नहीं है, इसका मतलब ये निकलेगा।
क्योंकि फल को क्या करें आप, अर्थवाद, अर्थात फल बताने में तात्पर्य नहीं है, तब वो उपासना का क्या काम, बस कर्म का अंग, ये हो जाएगा एक बात। दूसरी बात क्या होगा, वो आगे की पंक्ति में दे रहे, तथा ही गुणवाद आपद्येत, यदि उस फल को अर्थवाद मात्र मानेंगे तो गुणवाद की प्राप्ति होगी, किंतु वो मानना ठीक नहीं है, गुणवाद कहना ठीक नहीं है। क्यों, फलोपदेशे तो मुख्यवाद उपपत्ति, और फल का जो उपदेश जो किया है उस उपासनाओं का, वो मुख्यवाद की उपपत्ति वहाँ हो जाती है, और जहाँ पर मुख्यवाद की उपपत्ति है वहाँ पर गुणवाद कहना उचित नहीं होता है, ये नियम है। बोलेंगे भाई ये सब बोल तो रहे हैं, किंतु ये गुणवाद क्या है और ये मुख्यवाद क्या है और कब प्राप्त होगा, ये भी तो समझना पड़ेगा। तो उस पर टिप्पणी लिखेंगे, किंतु उसके पहले तथा ही के पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं। तथा के पूर्व में अवतरण, ततः मुख्ये संभवति लक्षणाश्रयणम अयुक्तम इति आह तथा ही इति। अयुक्तम इति आह तथा ही इति, ठीक है। देखो भाई, तो क्या कह रहे, ततः, अब ये जो पंक्ति है ना तथा, उसके पूर्व में क्या बात कही कि फल श्रवण जो है उसको केवल अर्थवाद भर है, अर्थवाद मात्र है, यह जानना युक्ति युक्त नहीं है। क्यों, कि यदि अर्थवाद मात्र जानेंगे तो लक्षणा करना पड़ेगी, क्योंकि उस फल में तात्पर्य तो ही नहीं है। किंतु जब मुख्यार्थ यदि संभव है तो लक्षणा का आश्रय करना उचित नहीं होता है। वही बात कह रहे आगे, तथा ही, ठीक, गुणवाद आपद्येत, गुणवाद प्राप्त होगा यदि उन फल को अर्थवाद मात्र समझेंगे तो। अभी गुणवाद मुख्यवाद क्या है इसको समझने के लिए उस पर लिखते एक टिप्पणी लिखेंगे। अर्थवाद वाक्य विधि की प्रशंसा करने वाले होते हैं। अर्थवाद वाक्य विधि की प्रशंसा करने वाले होते हैं, पूर्ण विराम। उसमें यदि अर्थवाद वाक्यों का जो अर्थ है, अर्थवाद वाक्यों का जो अर्थ है वह भी संभवता हो और विधि की प्रशंसा हो रही हो, तो उस अर्थवाद को मुख्य अर्थवाद कहते हैं। मुख्य अर्थवाद कहते हैं, पूर्ण विराम। और यदि अर्थवाद वाक्य का स्वयं का अर्थ घटता नहीं है, स्वयं का अर्थ घटता नहीं है, घटित नहीं होता है, घटता नहीं है, कौंस में लिखिए संभव नहीं है, कौंस बंद, संभव नहीं है, कौंस बंद, अर्धविराम। केवल विधि की प्रशंसा, केवल विधि की प्रशंसा हो रही हो तो उस अर्थवाद को
उस अर्थवाद को गुणवाद कहते हैं। गुणवाद कहते हैं। पूर्ण विराम। यहाँ या प्रस्तुत अर्थवाद में, अर्थवाद वाक्य में, प्रस्तुत अर्थवाद वाक्य में बताए हुए फलों की संभावना न हो, अर्थात वे फल प्राप्त होने वाले नहीं हो, तो ये सभी अर्थवाद गुणवाद होंगे। पूर्ण विराम। किंतु यहाँ तो अर्थवाद वाक्यों का अपना अर्थ संभव है, अतः उनको गुणवाद मानने की बजाय मुख्यवाद मानना ही योग्य है। मुख्यवाद मानना ही योग्य है। हो गया? देखो भाई अर्थ। तो अर्थवाद वाक्य जो होते हैं वे सब विधि की प्रशंसा करने वाले होते, वाक्य विधान की प्रशंसा करने वाले होते। उसमें यदि अर्थवाद वाक्यों का जो अर्थ है वह भी संभवता हो और विधि की प्रशंसा भी हो रही हो, तो उस प्रकार के अर्थवाद को कहते हैं मुख्य अर्थवाद। जो फल बताए वो भी मिलने वाला हो और इतना बड़ा फल मिल रहा है, इतना मतलब इसका मतलब स्तुति भी हो रही हो, तो उस अर्थवाद को क्या कहेंगे? मुख्य अर्थवाद। और यदि अर्थवाद वाक्य का स्वयं का अर्थ घटित नहीं हो रहा है, संभव नहीं है, प्राप्त नहीं होने वाला है, केवल विधि की प्रशंसा हो रही हो, तो उस अर्थवाद को क्या कहते हैं? फिर गुणवाद कहते हैं। और यहाँ पर प्रस्तुत प्रसंग में अर्थवाद वाक्य में बताए हुए फलों की भी संभावना न हो, अर्थात वे फल प्राप्त होने वाले नहीं हो, तो ये सब क्या हो जाएंगे? अर्थवाद, सब गुणवाद हो जाएंगे। किंतु यहाँ तो अर्थवाद वाक्यों का अपना अर्थ भी संभव है, अतः गुणवाद मानने की बजाय यहाँ पर क्या है? मुख्यवाद ही है। हो गया? देखिए पंक्ति भाष्य में तथा गुणवाद आपद्येत, मतलब ये सब इनके जो फल बताया है उपासनादियों का, वो केवल अर्थवाद मात्र मानेंगे, अर्थवाद में जो बात बताई वो मिलने वाले नहीं है ऐसा मानेंगे, ये सब गुणवाद होंगे। किंतु यहाँ पर वो फल भी मिलने वाला है, अतः केवल गुणवाद मानना ठीक नहीं है, मुख्यवाद ही मानना चाहिए। क्योंकि जहाँ मुख्यवाद संभव है वह गुणवाद मानना उचित नहीं होता है। वही कह रहे तथा ये गुणवाद आपद्येत, आपद्येत मतलब प्राप्त होगा। और फलोपदेश हेतु, किंतु फल का उपदेश यहाँ किया है तो मुख्यवाद उपपत्ति, मुख्यवाद की यदि जब उपपत्ति है तो गुणवाद मानना ठीक नहीं, यह अर्थ निकलता है। ठीक, आगे चलिए। प्रयाजादिषु तु इति कर्तव्यताकांक्षस्य क्रतोः प्रकृतत्वात् तादर्थे सति युक्तम फलश्रुतेः अर्थवादत्वम्। तादर्थे सति, इसके बाद युक्तम को बाद में पढ़ना है, तो फलश्रुतेः अर्थवादत्वम् युक्तम, ऐसा होगा। ठीक है, अब क्या बात उठाई जा रही है भाई, क्या बात बताई जा रही है? तब पूर्व पक्षी एक आक्षेप करता है जिसका उत्तर प्रयाजादिषु इत्यादि पंक्ति में दिया जा रहा है। तो क्या है वो पूर्व पक्षी का आक्षेप? तो उस बात को समझने के लिए ये जो पंक्ति चालू हुई है प्रयाजादिषु, उसके पूर्व में एक वाक्य लिख लीजिए अवतरण के रूप में।
तर्हि प्रयाजादिषु अपि फलश्रुतेः न अर्थवाद मात्रत्वं स्यात्। न अर्थवाद मात्रत्वं स्यात्। अर्धविराम। तत्र आह प्रयाजादिषु। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो अभी अभी भाष्य में पीछे में क्या बताया कि उन उपासनाओं का फल संभव है। उपासनाओं का जो भी फल बताया है वो फल भी संभव है। तो फल संभव होने के कारण वे गुणवाद नहीं है किंतु मुख्यवाद है। ये बात बता दिया है कि नहीं। अर्थात केवल अर्थवाद नहीं है। फिर पुरुष प्रश्न कर रहा है पूर्व पक्षी। तर्हि प्रयाजादिषु अपि दर्श पूर्णमास के अंग जो प्रयाजादि है कि नहीं, उनका भी फल बताया है। और वहां भी यदि फल का श्रवण है तो उन फल को आप सिद्धांती लोग क्यों अर्थवाद मात्र मानते हो? वो फल अर्थवाद है। और फल को अर्थवाद मानते मतलब क्या? वो प्रयाजादि उस यज्ञ के अंग है, ऐसा माना गया है। क्योंकि वो उनका फल बताए वो कैसा है? अर्थवाद मात्र है। तो वहां क्यों अर्थवाद मान रहे हो? वहां भी स्वतंत्र उनका फल मान लो, और स्वतंत्र फल उनका मानेंगे प्रयाजादि को का। तो प्रयाजादि भी यज्ञ रूप कर्म के अंग नहीं होंगे। थोड़ा ध्यान दीजिए, दो बात है, इधर एक इधर एक। इधर क्या बात चल रही है? कर्मांग के आश्रित जो उपासनाएं हैं, उन उपासनाओं का कुछ फल स्वतंत्र बताया है, इतनी बात लगी। अब उन उपासनाओं को सिद्धांती लोग यज्ञादि कर्म का अंग नहीं मानते। क्यों? स्वतंत्र फल बताया है इसलिए। बराबर है। फिर पूर्व पक्षी कहता है कि जैसे उन उपासनाओं का स्वतंत्र फल बताया हुआ होने के कारण वे उपासनाएं यज्ञादि कर्म की अंग नहीं है। बात बराबर। इधर दर्श पूर्णमास नाम का जो यज्ञ है उसके अंग है प्रयाजादि, और उस प्रयाजादि को का भी शत्रु का नाश वगैरह होना इत्यादि फल बताया है। तो इधर भी तो जैसे उधर उपासना का फल बताया है वैसे इधर भी प्रयाजादिकों का फल बताया है। तब इन प्रयाजादिकों का यदि फल स्वतंत्र बताया है तो उन प्रयाजादिकों को भी स्वतंत्र ही मान लो, यज्ञ का अंग मत मानो। ऐसा बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। बात समझ में आई ना? जैसे उधर उपासना का फल क्या है अलग बताया है, और वो फल कैसा? केवल अर्थवाद नहीं है, गुणवाद नहीं है, मुख्यवाद है। तो इधर भी फिर गुणवाद मत मानो, प्रयाजादिकों का जो फल है गुणवाद मत मानो, उसको भी क्या मानो? मुख्यवाद मानो। और मुख्यवाद मानेंगे तो प्रयाजादि यज्ञ के अंग नहीं होंगे। क्यों माना है फिर आपने उन प्रयाजादिकों को यज्ञ का अंग? ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। वही करा है। तर्हि प्रयाजादिषु अपि फलश्रुते है, प्रयाजादिकों में भी फल का श्रवण होने के कारण न अर्थवाद मात्रत्व, ठीक है ना, वहां पर भी उन फलों को अर्थवाद मात्र मत मानो, जबकि सिद्धांति ने उनको उन फल को अर्थवाद मात्र माना है। अर्थवाद मात्र मानने से लाभ क्या हुआ सिद्धांतियों को? शाबाश, वो प्रयाजादि यज्ञ के अंग बने। और पूर्व पक्षी कहता है अर्थवाद मात्र मत मानो, मुख्यवाद मानो, और मुख्यवाद मानेंगे तो प्रयाजादि यज्ञ के अंग नहीं बनेंगे, अलग मान लो। फिर क्यों अंग माना है वहां पर? बात लग रही है। अब देखिए फिर उत्तर दे रहे भाष्य में, प्रयाजादिषु तु इति कर्तव्यताकांक्षस्य क्रतो हो प्रकृतत्वात्।
तादर्थे सति फलश्रुते अर्थवादत्वम युक्तम। सिद्धांति कहते नहीं, वो प्रयाजादिकों का जो फल बताया है वो गुणवाद ही है, केवल अर्थवाद मात्र है, मुख्यवाद नहीं है। अर्थात प्रयाजादि यज्ञ के अंग है। बोलेंगे क्यों ऐसा, इधर ऐसा उधर ऐसा? तब कहते वहां जो दर्श पूर्णमास नाम का याग है ना, उसको आकांक्षा है इति कर्तव्यता की, कैसा करे, कथम संपादयेत, कैसा करे। तब पास में पड़े हुए है प्रयाजादि अंग, तब प्रयाजादि अंगों को मिलकर दर्श पूर्णमास याग करे, इस प्रकार की आकांक्षा है। और उस आकांक्षा की पूर्ति के लिए कोई तो चाहिए, और वही चाहिए जो प्रकरण में पड़ा है, और प्रयाजादि उन प्रकरण में पड़े हैं, अतः उन प्रयाजादि तो अंग ही होंगे किसके, दर्श पूर्णमास याग के। किंतु उस प्रकार उधर नहीं है उपासना के बारे में, अतः वो उपासना वो अंग नहीं बनेगी। ये दोनों का अंतर है, ये कही जा रही बात। प्रयाजादिषु पंक्ति को देखिए, देखिए प्रयाजादि, यही है ना, प्रयाजादिषु तु इति कर्तव्यताकांक्षस्य क्रतो हो। प्रयाजादिकों के बारे में तो इति कर्तव्यता की आकांक्षा वाला, आकांक्षा रखने वाला, ऐसा कौन, क्रतो हो, क्रतु के, क्रतु वहां पर प्रकृतत्वा, क्रतु के वहां पर प्रकृत होने से, प्रस्तुत होने से, जिसको ऐसा क्रतु मतलब यज्ञ, तो जिसको इति कर्तव्यता की आकांक्षा है, इस प्रकार की इति कर्तव्यता की आकांक्षा रखने वाला जो यज्ञ, वहां पर प्रकृत प्रस्तुत होने के कारण तादर्थे सति, तादर्थे सति मतलब प्रयाजादि क्रतु के लिए होने से, तादर्थे है कि नहीं, तादर्थे, हाँ तादर्थे कृत्वर्थे, कौन, प्रयाजादि। तो प्रयाजादि क्रतु के लिए, यज्ञ के लिए होने के कारण फलश्रुति अर्थवादत्व युक्तम, अतः वहां पर जो फलश्रुति है, मतलब प्रयाजादि को का भी थोड़ा जो फल बताया है, शत्रु का नाश वगैरह, वो केवल अर्थवाद मात्र है, गुणवाद है, मुख्यवाद नहीं है। फलश्रुति अर्थवादत्व युक्तम, ये बात बता दी। तो ये जो आया है अंतिम का शब्द, फलश्रुति अर्थवादत्व युक्तम, उस पर एक छोटा वाक्य लिखते हैं। दर्श पूर्णमासादि प्रकरणस्तत्वेन, दर्श पूर्णमासादि प्रकरणस्तत्वेन, प्रकरणस्तत्वेन प्रयाजादीनां, प्रयाजादीनां तदंगत्वात्, तदंगत्वात् न पृथक फलवत्वम, न पृथक फलवत्वम इति, इति तत्फलश्रुतेः, तत्फलश्रुतेः अर्थवादता इत्यर्थः, अर्थवादता इत्यर्थः हो गया। देखो भाई अर्थ, तो दर्श पूर्णमासादि प्रकरणस्तत्वेन, वो प्रयाजादिक, दर्श पूर्णमासादिक का, दर्श पूर्णमास नाम का जो याग है उसका जो प्रकरण है, उस प्रकरण में ही विद्यमान है कौन, प्रयाजादि। तो दर्श पूर्णमासादि प्रकरणस्तत्वेन प्रयाजादि नाम तदंगत्वा, इसलिए प्रयाजादि उस दर्श पूर्णमास याग के क्या है, अंग है, अंग होने से न पृथक फलवत्वा, इसलिए पृथक फल उनका नहीं है। और एक पृथक फल नहीं है, और पृथक फल थोड़ा बहुत तो बताया है, वो कैसा है फिर, अर्थवाद है। न पृथक फलवत्वम इति, ऐसा होने से, तत्फल श्रुते है, तत् प्रयाजादि का जो फल श्रुति ने बताया है उसमें क्या है, अर्थवादता, वो अर्थवाद मात्र है, गुणवाद है। इतनी बात लगी, चलिए फलश्रुते अर्थवादत्व युक्तम। आगे, तथा अनारभ्यादितेषु अपि पर्णमयित्वादिषु, ठीक है। अब क्या बात कही जा रही है, तो देखिए, तथा अनारभ्यादितेषु, जिसका प्रकरण में पाठ नहीं है, ऐसे जो
पर्णमयत्वादि है कि नहीं, उनका भी ऐसा ही समझना चाहिए। मतलब वे भी उस यज्ञ के अंग नहीं है, ऐसा, ठीक है ना। तथा अनारभ्यादितेषु अपि पर्णमयित्वादिषु, किंतु ये जो पंक्ति है ना तथा इत्यादि, तथा के पहले एक वाक्य लिख लेते हैं अवतरण। तर्हि पर्णमयित्वादिषु प्रकरण अभावात् पृथक फलवत्व सिद्धेः न फलश्रुतेः अर्थवाद मात्रत्वम्, न फलश्रुतेः अर्थवाद मात्रत्वम्, अर्धविराम, तत्र आह तथा इति। ठीक है जी, ध्यान दीजिए। तो जो पर्णमयित्व वगैरह है, पर्णमयित्व मतलब क्या, पलाश, जूह बनाई जाती है किसकी, पलाश की। यज्ञ के लिए एक साधन होता है घी वगैरह डालने का, लकड़ी का, उसको कहते हैं पड़ी की तरह उसका आकार होता है, तो वो होती है जूह। और वो अलग अलग चीज़ की बनाई जा सकती है, किंतु उसमें से जिसकी जूह पलाश की होगी वह सदोष शब्दों को नहीं सुनना, स पापम श्लोकम श्रोति, सदोष श्लोकों शब्दों को सुनता नहीं है, ऐसा फल बताया है। ठीक है, अब इसके बारे में अब पीछे के जो वाक्य बताए उसके आधार पर पूर्व पक्षी शंका कर रहा है, जो अवतरण में आपको लिख के दिया। क्या, तर्हि पर्णमयित्वादिषु प्रकरण अभावात्, प्रयाजादि जो पीछे बताया वो प्रकरण में पड़े हुए है कि नहीं, और प्रकरण में पड़े हैं, थोड़ा अलग फल भी बताया है, तो भी उनका वो फल कैसा है, अर्थवाद मात्र है, बराबर। और वो प्रयाजादि यज्ञ के अंग है, प्रकरण में पड़े हैं। अब पर्णमयत्वादि ये प्रकरण में पड़े नहीं है, पर्णमयत्व, तो पर्णमयत्वादिषु प्रकरण अभावात्, प्रकरण का क्या है, अभाव। प्रयाजादि में क्या था, प्रकरण था, और इधर प्रकरण का अभाव है। और पृथक फल श्रवण उधर भी है, इधर भी है। तो पृथक फलत्व श्रुते है, किंतु वो प्रकरण में पड़े हुए होने के कारण यज्ञ के अंग है, और ये प्रकरण में पड़े न होने के कारण यज्ञ के अंग नहीं होंगे। देखिए फिर, तो तर्हि पर्णमयत्वादिषु प्रकरण अभावात् पृथक फलत्व श्रुते है, जो इसका भी पृथक फल का श्रवण है उसका न फल श्रुते अर्थवाद मात्रत्वम, तो यहाँ पर फल श्रुते है अर्थवाद मात्रत्वम न स्यात्, पूर्व पक्षी बोल रहा है, तो इस फल श्रुति को अर्थवाद मात्र नहीं कहना चाहिए, अर्थात इसका वो मुख्य फल मानना चाहिए, बराबर कि नहीं, मुख्य फल मानना चाहिए। कौन कह रहा है, पूर्व पक्षी। क्यों अर्थवाद मात्र नहीं मानना चाहिए, क्यों प्रकरण में नहीं है, और प्रयाजादि में जो फल है वो अर्थवाद मात्र ठीक है, क्योंकि वो प्रकरण में पड़े हैं, और ये प्रकरण में नहीं है, इसके फल को आप अर्थवाद मात्र मत मानो, और अर्थवाद मात्र नहीं मानेंगे जिसका स्वतंत्र फल हो जाएगा, ऐसा अभिप्राय है किसका, पूर्व पक्षी का। ठीक है ना, तब उत्तर दे रहे तथा ऐसा नहीं कर सकते, बोले कि यहाँ भी फल जो है वो पर्णमयत्व का जो फल बताए वो अर्थवाद मात्र ही है। बोलेंगे तो प्रकरण में पड़े नहीं है ना, क्यों इस फल को अर्थवाद मात्र कर रहे हो, तो उसका उत्तर आगे की पंक्ति में आएगा। पहले इसको देखिए, तथा अनारभ्यादितेषु अपि, अनारभ्यादित मतलब प्रकरण में पठित नहीं होने पर भी पर्णमयित्वादिषु क्या, लेकिन शेष वाक्य लिख लीजिए आगे, फलश्रुति, हाँ क्या, शाबाश, पर्णमयित्वादिषु
फलश्रुते है अर्थवादत्वम युक्तम, ये पीछे के पद लाना है, पीछे के वाक्य में है ना, फलश्रुते है अर्थवादत्वम युक्तम, इतने पद को लाना है तो वाक्य पूरा हो जाएगा। तो कैसा पढ़ेंगे? तथा अनारभ्य अदितेषु अपि पर्णमयित्वादिषु क्या फलश्रुते है अर्थवादत्वम युक्तम, इनको भी अर्थवाद मानना उचित है। मतलब बोलेंगे कहने मात्र थोड़ी होगा कि अर्थवाद मानना उचित है, लेकिन विरुद्धता दिखाई दे रही है, जो कि पूर्व पक्ष दिखाया हमको क्या कि प्रयाजादि हो तो प्रकरण में पठित है, इसलिए उनका जो फल बताया वो अर्थवाद मात्र है, मान्य करते हैं हम। फिर उसी के नियम के धरती आधार पर चलो ना तुम। इधर अनारभ्य आदित्य स्वयं कह रहे हो, है कि नहीं, प्रकरण में पठित नहीं है, और फल इधर भी स्वतंत्र बताया है कि नहीं। तो फिर उधर तो अर्थवाद मानना ठीक है, इधर क्यों अर्थवाद मानना? इसको तो स्वतंत्र फल कहना चाहिए था, है कि नहीं। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। तब उत्तर दे रहे आगे, देखिए ये तो सिद्धांति की बात, सिद्धांति ने पंक्ति बता दिया। तथा अनारभ्य प्रतिज्ञा हो गई, तथा अनारभ्य आदितेषु अपि पर्णमयित्वादिषु फलश्रुते अर्थवादत्वम युक्तम। क्यों? आगे न ही पर्णमयित्वादीनाम अक्रियात्मकानाम आश्रयम अंतरेण फल संबंध अवकल्पते। थोड़ा शब्दों का अन्वय करेंगे, एक दो शब्द छोड़कर। अक्रियात्मकानाम पीछे, पर्णमयित्वादीनाम आगे, आश्रयम अंतरेण फल संबंध, फिर शुरू का शब्द न ही अवकल्पते। ठीक है, देखो भाई, सिद्धांती कह रहे कि पर्णमयित्व यहाँ पर भी जो फल है वो अर्थवाद मात्र ही है, गुणवाद ही है, अर्थवाद मात्र है। लग गया जी? तो बोलेंगे क्यों? तो उसका कारण बता रहे हैं, सरल सरल पहले शब्दशः बता जाता हूं कि पर्णमयित्व और उधर है प्रयाजादि, है कि नहीं, और इधर है पर्णमयित्व। पर्णमयित्व मतलब क्या? पलाश की जू, पलाश से जू बनाई जाती है। किंतु पर्णमयित्व मतलब पर्णता, पलाश रूपता, वो कोई क्रिया है क्या? सिद्ध वस्तु है, सिद्ध वस्तु। और प्रयाजादि क्या है? क्रिया है। यही दोनों का अंतर है। ये अक्रियात्मक है पर्णता, वो क्रियात्मक है प्रयाजादि। वही करे अक्रियात्मकानाम पर्णमयत्वादीनाम, अक्रिया स्वरूप जो पर्णमयत्वादि है वे उनका स्वतंत्र फल इसलिए नहीं कह सकते हैं कि उसको सिद्ध वस्तु को किसी न किसी का आश्रय लेना पड़ता है। किसका आश्रय? कर्म का। क्योंकि पूर्व मीमांसों का सिद्धांत है सिद्ध वस्तु का फल नहीं होता है, क्रिया का फल होता है। प्रयाजादि क्रिया है, उसका जरूर कोई फल तो होगा। फिर कौन फल होगा? तो जो उनका छोटा मोटा फल बताए वो नहीं, क्योंकि प्रकरण में पठित है। अतः यज्ञ का जो फल वही उनका फल, क्रिया है वो स्वतः। किंतु पर्णमयत्वादि ये सिद्ध वस्तु है, ये क्रिया नहीं है। इनको फल तब कह पाएंगे जब वो किसी क्रिया के साथ उसको जोड़ेंगे, किसी क्रिया का आश्रय लेंगे। अतः केवल पर्णमयत्वादि का जो फल बताया है सब पापम श्लोकम न शृणोति, वो अर्थवाद मात्र है, वो मुख्य फल नहीं है। मुख्य फल तब होगा जब इस सिद्ध वस्तु पर्णमयत्वादि को किसी आश्रय के साथ जोड़ेंगे, क्रिया के साथ, क्योंकि क्रिया का फल होता है, सिद्ध वस्तु का नहीं। पंक्ति देखिए, अक्रियात्मकानाम पर्णमयत्वादीनाम आश्रयमंतरेण, किसी क्रिया का आश्रय लिए बिना फल संबंध न अवकल्पते, उसकी कल्पना नहीं कर सकते। किंतु इस बात को समझने के लिए क्या करेंगे? नहीं इत्यादि पंक्ति के पहले का अवतरण भी लिखते हैं थोड़ा सा, फिर उस पर एक टिप्पणी भी लिखेंगे पंक्ति पर। तो लिखते नहीं के पहले एक वाक्य, किम किम तेषाम तेषाम साक्षात एव फलवत्वं,
साक्षात एव फलवत्वम किम वा क्रतु द्वारा, किम वा क्रतु द्वारा इति विकल्प्य आद्यम दूषयति, इति विकल्प्य आद्यम दूषयति नहि इति पूर्णविराम, नहि इति पूर्णविराम। आगे द्वितीये, द्वितीये क्रतोः द्रव्य साकांक्षत्वात्, क्रतोः द्रव्य साकांक्षत्वात् पर्णमयित्वस्य च, पर्णमयित्वस्य च पुमार्थत्वाय, पुमर्थत्वाय, आगे तद योग अपेक्षत्वात्, तद योग अपेक्षत्वात् जुहु प्रकृति द्रव्य अर्पक वाक्यात्, जुहु प्रकृति द्रव्य, जुहु प्रकृति द्रव्य अर्पक वाक्यात् क्रतुयोगे, क्रतुयोगे पृथक फलत्व अयोगात्, पृथक फलत्व अयोगात् उक्त फलश्रुतेः, उक्त फलश्रुतेः अर्थवादता इति भावः, अर्थवादता इति भावः। ठीक है, देखो भाई अर्थ क्या कह रहे हैं। किम, सिद्धांति पूछ रहे पूर्व पक्ष को, किम तेषाम, तेषाम अवतरण में लिखी देना वाक्य को, किम तेषाम साक्षादेव फलवत्वम, किम तेषाम पर्णमयित्वादिना, ठीक है ना, क्या उन पर्णमयित्वादिकों का साक्षात एव फलवत्व है, साक्षात वो फल देते हैं। किम वह क्रतु द्वारा, यज्ञ के द्वारा, दो विकल्प हुए, तो उन दो विकल्पों में से आद्यम दूषयति, भाष्य पंक्ति से पहला विकल्प को कर निराकरण कर रहे हैं। यदि पूर्व पक्षी कहेगा कि वो पर्णमयत्वादि साक्षात फल देने वाले हैं तो वो नहीं दे सकते, खंडन कर रहे नहीं इत्यादि पंक्ति से, क्योंकि वो पर्णमयत्वादि क्या है, हाँ सिद्ध है, मतलब अक्रियात्मक है, क्रिया स्वरूप नहीं है, अतः वो स्वतंत्र फल नहीं दे सकते। तब दे सकते जब किसी का आश्रय, किसी क्रिया का कर्म का आश्रय लेंगे तब। वो बता दिया आपको भाष्य में, अक्रियात्मका नाम पर्णमयत्वादि नाम आश्रयमंतरेण फल संबंध नहीं अवकल्पते, कल्पना नहीं कर सकते। ठीक, पहले विकल्प का निराकरण हुआ। और दूसरा विकल्प जो होता क्रतु द्वारा, यज्ञ के द्वारा वो फल देता है, वो तो फिर माननीय है। और यज्ञ के द्वारा फल दे रही पर्णता, मतलब यज्ञ का जो फल है वो पर्णता से ही सिद्ध होगा, तब स्वतंत्र फल वो क्या हो जाएगा, उसका अर्थवाद मात्र हो जाएगा, वो मुख्य फल नहीं रहेगा। वही कह रहे जो लिख के दिया, द्वितीय, द्वितीय क्रतोः द्रव्य साकांक्षत्वात्, आकांक्षत्वात् द्रव्य साकांक्षत्वात्, क्रतु के लिए द्रव्य की क्या होती है, आकांक्षा अपेक्षा होती है, साकांक्षत्वात्। और पर्णमयित्व ये तो पुमर्थ है, पुरुषार्थ के लिए है। पर्णमयित्वस्य च, क्योंकि पर्णमयिता प्लस ये कि साक्षात द्रव्य यज्ञ का तो ये नहीं है, द्रव्य नहीं है। पर्णमयित्वस्य च पुमर्थत्वाय, किंतु तद योग अपेक्षत्वात्, किंतु उस पर्णमयित्व वो तब पुरुषार्थ देता है जब उसका योग संबंध चाहिए। तो योग संबंध क्या अपेक्षा है, तो किससे संबंध जुड़ता है, योग अपेक्षत्वात् जुहु प्रकृति द्रव्य अर्पक वाक्य। जुहु की प्रकृति मतलब उपादान कारण है, कौन, पर्णता, पलस का लकड़ी। तो जुहु प्रकृति द्रव्य अर्पक, और उसका बताने वाला वाक्य है यस्य पर्णमयि जुहु भवति, अर्पक वाक्यात् क्रतु योगे, और उस वाक्य से ही जुहु के माध्यम से पर्णता का भी क्रतु के साथ, यज्ञ के साथ क्या होता है, संबंध हो जाता है।
है कि नहीं? पर्णता का यज्ञ के साथ संबंध होता है, साक्षात नहीं, जुहू के द्वारा अर्पक वाक्य से। तर्हि हाँ हो गया नहीं, जुहू प्रकृति द्रव्य अर्पक वाक्या क्रतु योगे, यज्ञ के साथ संबंध होने पर किसका? पर्णता का यज्ञ के साथ क्या हो गया? संबंध हो गया। अतः उसका जो पर्णता का जो फल बताया है वो क्या हो जाएगा फिर? अब अर्थवाद मात्र हो जाएगा। तो क्रतु योगे पृथक फलवत्व अयोगात, इसलिए पृथक फल उसका कहना उचित नहीं है, अयोगात, और बताया है अतः वो अर्थवाद हो जाएगा। अयोगात आगे क्या है? उक्त फलश्रुते अर्थवादता, अतः पर्णमयता का जो फल बताया है स पापम श्लोकम न श्रुणोति इत्यादि, वो क्या हो गया? अर्थवाद मात्र हो गया। लग गया जी? प्रयाजादि में और इसमें अंतर हुआ। जबकि पूर्व पक्षी कह रहा था किसका फल केवल अर्थवाद नहीं होना चाहिए, किसका? पर्णता का, क्योंकि और प्रयाजादि का फल अर्थवाद मात्र कह दिया आपने, ठीक है, क्योंकि वो प्रकरण में है और पर्णमयत्वादि प्रकरण में पठित नहीं है, स्वतंत्र फल होना चाहिए। किंतु सिद्धांति ने कह दिया, सिद्ध कर दिया कि इसका स्वतंत्र फल नहीं हो सकता, है कि नहीं? ये इसका फल क्या होगा? यज्ञ प्रकरण में पठित न होने पर भी अर्थवाद मात्र ही उस फल को मानना उचित है, जो भाष्य में पीछे पंक्ति आई ना, तथा अनारभ्यादितेषु अपि पर्णमयित्वादिषु, नहीं गया वाक्य भाष्य में? नहीं के पहले वाला वाक्य अभी का अव्यवहित पूर्व में, तथा अनारभ्यादितेषु अपि पर्णमयित्वादिषु फलश्रुति अर्थवादत्वं युक्ता, उसमें उसका जो फल है वो अर्थवाद मात्र है, ये कहना उचित ही है। क्यों, कैसे? इस पंक्ति से क्या हुआ? स्पष्ट हो गया। पूर्व पक्षी की शंका का निराकरण हुआ कि नहीं? अभी उसका आरोप क्या था? प्रयाजा की जाति की तरह इधर मानो, किंतु उसकी तरह इधर नहीं मान सकते, क्योंकि प्रयाजादि स्वयं क्रिया है और ये पर्णमयता ये सिद्ध वस्तु है, क्रिया नहीं है, अतः उसका स्वतंत्र फल नहीं हो सकता, भले प्रकरण में पठित न हो। बात लगी? चलिए फिर भाष्य में आइए। तो अक्रियात्मका नाम पर्णमयित्वादी नाम आश्रयम अंतरेण फल संबंध नहीं अवकल्पते। होगा इतना? कल्पना नहीं कर सकते। इसके आधार पर एक टिप्पणी लिख लेते भाई हम लोग, लिखेंगे उद्धरण चिन्ह में, यस्य पर्णमयी जुहुर्भवति, यस्य पर्णमयी जुहुर्भवति न स पापम श्लोकम शृणोति, न स पापम श्लोकम शृणोति। उद्धरण चिन्ह बंद। यह वाक्य यद्यपि यज्ञ प्रकरण में नहीं है, यज्ञ प्रकरण में नहीं है, तथापि उस पर्णमयत्व का स्वतंत्र फल है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। स्वतंत्र फल है अर्धविराम, ऐसा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि केवल पर्णमयी जुहू पास में होने से यह फल प्राप्त होता है अर्धविराम, ऐसा नहीं कह सकते हैं, ऐसा नहीं कह सकते हैं, पूर्ण विराम। किंतु उस पर्णमय जुहू के द्वारा
कोई तो कर्म करने से, कोई तो कर्म करने से वह फल प्राप्त होता है, वह फल प्राप्त होता है, ऐसा ही मानना पड़ता है, ऐसा ही मानना पड़ता है। पूर्ण विराम। तब तो अर्थवाद सिद्ध होता है कि, अर्थवाद सिद्ध होता है कि पर्णमय जुहू को, पर्णमय जुहू को फल देने के लिए, फल देने के लिए यज्ञ कर्म रूप आश्रय की, यज्ञ कर्म रूप आश्रय की अपेक्षा लगती है, अपेक्षा लगती है। पूर्ण विराम। अब जिस कारण से पर्णमय जुहू का स्वतंत्र फल नहीं मान सकते हैं, स्वतंत्र फल नहीं मान सकते हैं, अर्धविराम, उससे सिद्ध होता है कि, उससे सिद्ध होता है कि, उद्दंचन में, वह सदोष शब्द सुनता नहीं है, वह सदोष शब्द सुनता नहीं है। उद्दंचन। यह वाक्य केवल पर्णमय जुहू की प्रशंसा करने वाला अर्थवाद वाक्य है, अर्थवाद वाक्य है, ऐसा मानना चाहिए। पूर्ण विराम। ऐसा मानना चाहिए, होगा ना आगे। यही पर्णमय जुहू का फल है, यही पर्णमय जुहू का फल है, ऐसा नहीं मान सकते हैं, ऐसा नहीं मान सकते हैं। पूर्ण विराम। अतः फल की इच्छा हो तो, अतः फल की इच्छा हो तो पर्णमय जुहू करे, पर्णमय जुहू करे मतलब बनावे, करे चाहे बनावे, अर्धविराम, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं, अर्धविराम, ऐसा नहीं कह सकते हैं, ऐसा नहीं कह सकते हैं, अर्धविराम। अतः उस पर्णमय जुहू का, अतः उस पर्णमय जुहू का यज्ञ कर्म के साथ, यज्ञ कर्म के साथ नित्य संबंध है, नित्य संबंध है, यह सिद्ध होता है, यह सिद्ध होता है। हो गया जी। देखो भाई अर्थ, तो यस्य पर्णमय जुहुर्भवति न स पापम श्लोकम शुणोति, है कि नहीं, यह वाक्य है। तो यह वाक्य यद्यपि यज्ञ प्रकरण में नहीं है, तथापि उस पर्णमयत्व का स्वतंत्र फल है ऐसा नहीं समझना चाहिए। पापम श्लोकम न शुणोति, सदोष शब्दों को नहीं सुनता है, ऐसा स्वतंत्र फल नहीं है, ऐसा स्वतंत्र फल है ऐसा नहीं समझना चाहिए। क्योंकि केवल पर्णमय जो पास में होने से एक आदमी ने क्या किया, प्लस का जो बनाई और घर में रख दी, कुछ फल मिलेगा उसको?
नहीं मिलेगा, है कि नहीं? बड़ी अच्छी तलवार है और घर में रख दिया है, क्या फायदा है उसका? उसका लाभ कब है? जब किसी 2-4 शत्रु को, राक्षसों को मारेंगे तब, ठीक है ना? नहीं तो मुंह में पकड़कर लोगों को स्टेटस पर रख कर दिखाया तलवार को, क्या उससे लाभ है कि नहीं? जो बनाई और घर में रख दी, कुछ फल मिलने वाला है क्या? कुछ नहीं। चलो वही कह रहे हैं, क्योंकि केवल पर्णमय जू पास में होने से यह फल प्राप्त होता है ऐसा नहीं कह सकते, है कि नहीं नियम? किंतु फिर कब? उस पर्णमय जू के द्वारा कोई तो कर्म करना पड़ेगा यज्ञादि, है कि नहीं? कर्म करने से वह फल प्राप्त होता है, तब तो पापम श्लोकम न शुनोति, ये फल भी प्राप्त होगा और आगे मुख्य फल भी प्राप्त होगा, ठीक है ना? ऐसा ही मानना पड़ता है, तब तो अर्थवाद सिद्ध हुआ। तब न पापम श्लोकम शुनोति, ये क्या हुआ फिर? अर्थवाद है, ठीक है? अर्थवाद सिद्ध होता है कि कैसे? तब तो अर्थवाद सिद्ध होता है कि पर्णमय जू को फल देने के लिए यज्ञ कर्म रूप आश्रय की अपेक्षा लगती है कि नहीं? तो पर्णमय जू तब फल देता है कब? जब यज्ञ रूप कर्म का आश्रय होता है। तो पर्णमय जू को फल देने के लिए यज्ञ कर्म रूप आश्रय की अपेक्षा लगती है। आगे, अब जिस कारण से पर्णमय जू का स्वतंत्र फल नहीं मान सकते हैं, है कि नहीं? यज्ञ के साथ जोड़कर ही जू के द्वारा तभी फल होता है, स्वतंत्र फल नहीं मान सकते। घर में रखने से थोड़ी फल मिलने वाला है, तो स्वतंत्र फल नहीं मान सकते। उससे सिद्ध होता है कि यह सदोष शब्द सुनता नहीं है, यह वाक्य केवल पर्णमय जू की क्या प्रशंसा करने वाला अर्थवाद वाक्य है, ऐसा मानना चाहिए, ठीक? यही, किंतु यही फल है पर्णमय जू का, ऐसा नहीं कर सकते। यही पर्णमय जू का फल है, ऐसा नहीं मान सकते। अतः फल की इच्छा हो तो पर्णमय जू बनावे, अन्यथा नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि वो फल उनका क्या है? अर्थवाद मात्र है। लग गया अर्थ? अतः उस पर्णमय जू का यज्ञ कर्म के साथ क्या है? नित्य संबंध है, तभी उसका फल मिलता है, ठीक है ना? यह सिद्ध होता है। पूर्व पक्षी ने अपनी बात सिद्ध करते समय कहा था कि नहीं, जैसे पर्णमयत्व का यज्ञ के साथ नित्य संबंध है, उस प्रकार कर्म के अंग के आश्रित जो उपासना है उनका भी नित्य संबंध मानो, है कि नहीं? किंतु उत्तर दे रहे सिद्धांती, दिया भी अभी भी दे रहे क्या? कि पर्णमयत्व का संबंध तो यज्ञ के साथ नित्य है, वो बराबर है, किंतु उस उपासना का यज्ञ के साथ नित्य संबंध नहीं है। किंतु गोदोहन पात्र, है कि नहीं? वो उदाहरण दिया था ना सिद्धांतियों ने, गोदोहन पात्र की तरह अनित्य संबंध है। क्यों? उपासना एक क्रिया है कि नहीं? अतः उनका संबंध कैसा? अनित्य, वो बता रहे आगे। और गोदोहन पात्र का उदाहरण भी वो अनित्य संबंध का उदाहरण है कि नहीं? वो भी आ रहा है आगे, थोड़े आगे के वाक्यों में। चलिए फिर हो गया इतना, चलिए हाँ, अक्रियात्मक अन्वय के अनुसार पढ़ रहा हूं, क्यों सरल? नहीं पर्णमयित्वादीनाम अक्रियात्मकानाम आश्रयमंतरेण फल संबंध अवकल्पते। इतनी बात लगी? अब देखिए आगे, गोदोहनादीनाम ही प्रकृत अप्रणयनादि आश्रय लाभात् उपपन्न फल विधि। बहुत जबरदस्त पकड़ने का प्रयास करता है कौन? पूर्व पक्षी। अब ये जो पंक्ति है ना, गोदोहनादि नाम, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखेंगे, अवतरण लिखते हैं, गोदोहनादि नाम, गोदोहनादि नाम अपि तर्हि द्रव्यत्वात् पर्णमयित्वादिवत् क्रतु संबंधात् न पृथक फलवत्वम्
न पृथक फलवत्वम स्यात् अर्धविराम तत्र आह गोदुहनादीनाम इति। हो गया जी। देखिए ध्यान दीजिए, बहुत सूक्ष्मता थोड़ी सी है। अब पूर्व पक्षी बोल रहा है पर्णमयत्व का स्वतंत्र फल आपने नहीं माना, और जो स्वतंत्र फल हुआ बताया वो अर्थवाद बताया, और पर्णमयत्व का क्रतु के साथ जुहू के द्वारा यज्ञ के साथ संबंध माना। बराबर है कि नहीं? क्यों? पर्णमयता यह क्रिया नहीं है, द्रव्य है, सिद्ध वस्तु है। तब तो गोदोहन ये भी तो क्या है, पात्र विशेष है। दूध काटने के लिए जो पात्र होता है, पात्र है, द्रव्य है, वो भी सिद्ध वस्तु है, वो थोड़ी क्रिया है। प्रयाज आदि की तरह क्रिया नहीं है ना। तब उसका भी गोदोहन आदि पात्र का भी स्वतंत्र जो फल बताया है उसको भी अर्थवाद मानो, और गोदोहन पात्र का भी यज्ञ के साथ नित्य संबंध मानो। नित्य, फिर उसको क्यों आपने अनित्य का उदाहरण दिया और कह दिया कि गोदोहन आदि की तरह उपासनाओं का यज्ञ के साथ अनित्य संबंध है? ऐसा तुम सिद्धांति ने कहा है ना। किंतु गोदोहन दृष्टांतों को क्यों उधर ले रहे हो तुम, जबकि पर्णमयत्व दृष्टांतों को तुमने नित्य संबंध के साथ लिया? क्यों? पर्णमयता सिद्ध वस्तु है, क्रिया नहीं है। गोदोहन क्या सिद्ध वस्तु नहीं है क्या? वो भी तो सिद्ध वस्तु है, वो थोड़ी कोई द्रव्य है, सॉरी वो थोड़ी कोई क्रिया है। तब उसका भी क्या करो, पर्णमयत्व की तरह नित्य संबंध मानो, स्वतंत्र फल न मानकर यज्ञ के साथ संबंध जोड़कर ही फल मानो। ऐसा बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। अवतरण में देखिए, गोदोहनादि नाम अपनी तर्री तर्री है कि नहीं? पूर्व पक्षी बोल रहा है तब तो गोदोहनादि का भी द्रव्य होने से, गोदोहन पात्र द्रव्य है होने से पर्णमयत्वादि की तरह वत क्रतु संबंधात न पृथक फलवत्वम स्यात्, क्रतु संबंध के बिना दूसरा फल उसका नहीं होना चाहिए। जबकि तुम सिद्धांतियों ने गोदोहन का स्वतंत्र फल माना है, और स्वतंत्र फल मानकर क्या कहा है, उस फल की जिसको अपेक्षा वो गोदोहन पात्र का आश्रय करे, ग्रहण करे। जिसको उस फल की अपेक्षा नहीं है गोदोहन पात्र का आश्रय न करे, दूसरे किसी पात्र को ले ले, ये बताया। अर्थात गोदोहन पात्र का अनित्य संबंध बताया तुम सिद्धांति ने। किंतु अनित्य संबंध नहीं बताना चाहिए, नित्य ही बताना चाहिए, जैसा पर्णमयत्व का बताया, क्योंकि वहां की सभी बात यहाँ लागू पड़ रही है। बात समझ में आई? चलिए फिर ऐसा आक्षेप है किसका? पूर्व पक्षी का। उसका उत्तर दे रहे भाष्य पंक्ति से। अभी देखिए, इस प्रकार का पूर्व पक्षी का आशय नहीं समझेंगे तो आगे की पंक्ति कैसी लगेगी, इसलिए लिख के देना पड़ता है और इसलिए समय लगता है। ठीक है, तो देखिए आगे, तो आगे गोदोहनादि नाम ही प्रकृत अप्रणयनादि आश्रय लाभात उपपन्न फल विधि। ठीक है, फल विधि ही उपपन्न, अर्थात गोदोहन का जो स्वतंत्र फल बताया है वो उपपन्न है, उसको केवल अर्थवाद मानने की जरूरत नहीं है। अरे कैसा ऐसा, वो भी तो सिद्ध वस्तु है गोदोहन। नहीं नहीं, अंतर है वहां का और यहाँ का, पर्णमयत्व का और यहाँ का क्या है, अंतर है। वो कैसे? तो देखिए, गोदोहन आदि नाम प्रकृत प्रसंग में जो है अपप्रणयनादि, अप मतलब जल, जल को ले जाना पड़ता है ना यज्ञ के लिए। किसमें ले जाए? गोदोहन पात्र में। अब यज्ञ के लिए जल ले जाना है तो जल को ले जाना एक क्रिया है कि नहीं बताओ? और उस क्रिया के साथ गोदोहन पात्र का क्या है, संबंध है। पर्णमयत्व का साक्षात किसी क्रिया के साथ संबंध है क्या? नहीं। किंतु यहाँ पर जो जल को ले जाना है उस क्रिया के साथ गोदोहन पात्र का संबंध है। भले गोदोहन पात्र स्वयं द्रव्य है किंतु उसका क्रिया के साथ संबंध है, अतः उसका स्वतंत्र फल कह सकते हैं। उसके फल को केवल अर्थवाद नहीं कह सकते, और केवल उसका फलार्थवाद नहीं है, स्वतंत्र फल है। अब उस फल की जिसको इच्छा है वो गोदोहन पात्र का आश्रय करे, और जिसको उस फल की इच्छा नहीं है वो गोदोहन पात्र का आश्रय न करके अन्य किसी पात्र का आश्रय करे, कि अन्य कोई पात्र ले ले जल ले जाने के लिए। अतः गोदोहन ये क्या हुआ, अनित्य संबंध यज्ञ के साथ, और पर्णता का नित्य संबंध है। और उपासनाओं का कर्म के अंग के आश्रित जो उपासना है, पूर्व पक्षी बोला था पर्णमयत्व की तरह उपासना का, उन उपासना को नित्य संबंध चाहिए।
सिद्धांति ने कह दिया नहीं, गोदोहन की तरह उन उपासनाओं का यज्ञ के साथ अनित्य संबंध है। बात लगी? पंक्ति देखिए, गोदोहनादि नाम ही प्रकृत अपप्रणयनादि, अप मतलब जल, प्रणयन विशेष रूप से उसको ले जाना क्रिया, अप्रणयनादि आश्रय लाभात। अप्रणयन आश्रय कौन है? वो आश्रय कर्मरूप आश्रय, ले जाना रूप जो कर्म है, उस कर्मरूप आश्रय का लाभ होने से उपपन्न फल विधि। लग गया? चलिए इस पर भी एक टिप्पणी लिख लेते हैं। लिखेंगे गोदोहनेन पशु कामस्य उद्रचिन्ह में, गोदोहनेन पशु कामस्य उद्रचिन्ह बन, आगे कहूं उसमें, पशु की इच्छा वालों ने, पशु की इच्छा वालों ने गोदोहन में से, गोदोहन पात्र में से, गोदोहन पात्र में से उदक ले जाना चाहिए, उदक ले जाना चाहिए। कंस बन, इस वाक्य में, इस वाक्य में उदक ले जाना, उदक ले जाना, इसको उद्धरण चिन्ह में, उदक ले जाना, उद्धरण चिन्ह बन, उदक ले जाना कर्म बताया है, कर्म बताया है, पूर्ण विराम। अतः गोदोहन से, अतः गोदोहन से कौन सा कर्म करे, कौन सा कर्म करे जिससे फल प्राप्त होगा, जिससे फल प्राप्त होगा। इस बात को समझने के लिए, इस बात को समझने के लिए जुहू की तरह, जुहू की तरह यज्ञ कर्म रूपी आश्रय की, यज्ञ कर्म रूपी आश्रय की अपेक्षा लगती नहीं है, अपेक्षा लगती नहीं है, पूर्ण विराम। अतः उस गोदोहन के लिए, गोदोहन के लिए स्वतंत्र फल की कल्पना, स्वतंत्र फल की कल्पना की जा सकती है, स्वतंत्र फल की कल्पना की जा सकती है, स्वतंत्र फल की कल्पना की जा सकती है, अर्धविराम। उस कारण से, उस कारण से उस गोदोहन का, उस गोदोहन का यज्ञ कर्म के साथ, यज्ञ कर्म के साथ अनित्य संबंध है, अनित्य संबंध है, यह सिद्ध होता है, यह सिद्ध होता है। हो गया जी? चलिए भाई, तो गोदोहनेन पशु कामस्य, जिसको पशु की कामना है वह व्यक्ति गोदोहन नाम के पात्र के द्वारा यज्ञ के लिए जल ले जावे, इस प्रकार। तो इस वाक्य में उदक ले जाना कर्म बताया है, अतः गोदोहन से कौन सा कर्म करे जिससे फल प्राप्त होगा, इस बात को समझने के लिए जूह की तरह यज्ञरूप कर्म का आश्रय करने की जरूरत नहीं है। जूह की तरह यज्ञ कर्म रूपी आश्रय की अपेक्षा लगती नहीं है, क्योंकि यह साक्षात उदक ले जाना कर्म है, उसके साथ संबंध है गोदोहन पात्र का। अतः उस गोदोहन के लिए स्वतंत्र फल की कल्पना की जा सकती है, और स्वतंत्र फल की कल्पना करेंगे तो उस फल की जिसको इच्छा है वो गोदोहन पात्र का आश्रय ग्रहण करेगा, जिसको उस फल की इच्छा नहीं है वो गोदोहन पात्र का ग्रहण नहीं करेगा। तो अनित्य संबंध होगा फिर गोदोहन पात्र का यज्ञ के साथ, पर्णमयता की तरह नित्य संबंध नहीं है।
वही करें। उस कारण से उस गोदोहन का यज्ञ कर्म के साथ अनित्य संबंध है, यह सिद्ध होता है। लग गया जी? चलिए आगे। गोदोहनादि नाम ही प्रकृत अप्रणयनादि आश्रय लाभात उपपन्न फल विधि। होगा इतना? आगे। तथा बैलवादी नाम अपि प्रकृत युपादि आश्रय लाभात उपपन्न फल विधि। ठीक है। अब ये जो पंक्ति है तथा, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं उद्धरण चिन्ह में, बैलवम अन्नाद्य कामस्य अन्नाद्य कामस्य यूपम कुर्यात् उद्धरण चिन्ह बंद अर्धविराम। दूसरे उद्धरण चिन्ह में खादिरम वीर्य कामस्य उद्धरण चिन्ह बंद इत्यादिषु फले विधानवत् पर्णमयित्वादिषु अपि स्यात्। पर्णमयित्वादिषु अपि स्यात् इति आशंक्य आह तथा इति पूर्ण विराम। आगे एक वाक्य लिखते हैं, बैल्व खादिर दध्यादीनाम उपपन्नः फले विधि इति संबंधः। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो पूर्व पक्षी कहता है कि जैसे यस्य पर्णमय जो रोधि वाक्य, उस प्रकार बैल्वम अन्नाद्य कामस्य यूपम कुर्यात्, यज्ञ के लिए यूप लगता है। यूप मतलब यज्ञीय स्तंभ, बराबर, खंबा। वो किस चीज का बनावे? तो जिसको अन्न इत्यादि की कामना है, वह बेल के पेड़ का, बेल पत्र होते हैं ना, उस बेल का वृक्ष, उसका क्या करे? स्तंभ बनावे। यूपम कुर्यात्। और खादिरम वीर्य कामस्य, जिसको कोई दूसरा पराक्रम सामर्थ्य वीर्य चाहिए, वो क्या किसका बनावे? खादिर, खैर का, खैर के पेड़ का यूप बनावे। इत्यादिषु फले विधान है कि नहीं? इत्यादिषु या इन वाक्यों में जिस प्रकार फल का विधान किया गया है, दो फल का अलग अलग, तो फले विधानवत्, फल का विधान है उसकी तरह पर्णमयत्वादिषु अपि स्यात्, उस प्रकार पर्णमयत्वादि में भी होना चाहिए। पूर्व पक्षी बोल रहा है, ध्यान दीजिए। पूर्व पक्षी का अभिप्राय क्या है कि जैसे पर्णमयता का क्या बनाया, जू के साथ ही केवल संबंध न रखकर यज्ञ के साथ संबंध जोड़कर नित्यता बताई है कि नहीं, किंतु वैसा नित्यता पर्णमयत्वादि में न मानकर जैसे बेल के पेड़ का यूप बनाया जाता है, कोई खादिर के पेड़ का बनाता है, अलग अलग फल बताया है, ठीक है कि नहीं। तो उसमें जैसे फल में विधि है, फल बताया है, वो फल केवल अर्थवाद नहीं है, बिल्व फलादि, उस प्रकार यहाँ पर भी होना चाहिए पर्णमयतादि की तरह, तो अनित्य संबंध बन जाएगा फिर, ऐसा अभिप्राय। तो विधानवत् पर्णमयत्वादिषु अपि स्यात्, ऐसी शंका यदि पूर्व पक्षी करता है तो उत्तर दे रहे ऐसा नहीं होगा। तो भाष्य पंक्ति से उत्तर तथा इत्यादि से, और अभिप्राय बैल व खादिर, बेल का पेड़, खादिर का पेड़, खैर का, दधि इत्यादि में फल विधि उपपन्न होती है, ये अभिप्राय। अब भाष्य में देखिए, तथा बैलवादी नाम अपि प्रकृत युपादि आश्रय लाभात, ठीक है ना। जैसे गोदोहन के लिए आश्रय का लाभ हुआ, कौन आश्रय का? जल ले जाना रूप कर्म, उस कर्म का कर्म रूप आश्रय का लाभ हुआ किसको? गोदोहन पात्र को, बराबर है कि नहीं। उस प्रकार पर्णमयत्व को, यज्ञ कर्म को छोड़कर दूसरे किसी कर्म का लाभ हुआ क्या? नहीं हुआ। किंतु यहाँ पर बिल्व का
युप बनाना, यहाँ पर तो लाभ है, आश्रय का लाभ है, आश्रय की प्राप्ति हो जाती है। कौन आश्रय दे रहे? हाँ। तथा बैलवादीनामपि प्रकृत यूपादि आश्रय लाभात, ध्यान दीजिए, यूपादि आश्रय लाभात, इसके ऊपर एक छोटा अक्षर लिख के रखिए, यूप करणारूप कर्म का आश्रय लाभात। यूप करना मतलब यूप बनाना, रूप, यूप करना रूप कर्म का आश्रय लाभ होने से। ठीक है जी, देखिए भाई, तो यूप करना, यूप बनाना, तो बनाना क्या है? क्रिया है ना। हाँ, तो यूप करना रूप कर्म का आश्रय लाभ होने से उपपन्न फल विधि, यहाँ अतः यहाँ पर फल विधि जो है वो उपपन्न है, केवल अर्थवाद नहीं है, उपपन्न फल विधि। अर्धविराम भाष्य में न तो पर्णमयत्वादिषु एवं विध कश्चित आश्रय प्रकृत अस्ति, साफ साफ कर दिया दोनों का वैषम्य। न तो पर्णमयत्वादि, पर्णमयत्वादियों में तो इस प्रकार का कोई आश्रय प्रकृत नहीं है। ठीक है, तो ये आगे के वाक्य बाद में समझेंगे। पहला जो वाक्य हुआ ना, बैलवादी नामपि प्रकृति उपाधि आश्रय लाभात उपपन्न फल विधि, इसके आधार पर एक टिप्पणी लिख लेंगे हम लोग। तो लिखते हैं उद्धरण चिन्ह में, बैलवम अन्नाद्य कामस्य, बैलवम अन्नाद्य कामस्य यूपम कुर्यात्, उद्धरण चिन्ह 1 कौंस में लिखिए, अन्न इत्यादि की इच्छा रखने वालों ने, अन्न इत्यादि की इच्छा रखने वालों ने बिल्वमय अर्थात, बिल्वमय अर्थात बेल के पेड़ का, बेल के पेड़ का यूप अर्थात, यूप अर्थात यज्ञ स्तंभ करना चाहिए, यज्ञ स्तंभ करना चाहिए। कौंस बंद। यह वाक्य यज्ञ प्रकरण में ही पठित होने से, यज्ञ प्रकरण में ही पठित होने से बिल्वमयत्व, बिल्वमयत्व इस अंगभूत चीज को, इस अंगभूत चीज को, आगे उद्धरण चिन्ह में यूप करना, उद्धरण चिन्ह 1, यूप करना, इस कर्म का आश्रय मिलता है, इस कर्म का आश्रय मिलता है, पूर्ण विराम। और उस आश्रय के द्वारा, और उस आश्रय के द्वारा बिल्वमयत्व का, बिल्वमयत्व का अन्न प्राप्ति इत्यादि, अन्न प्राप्ति इत्यादि फल स्वतंत्र रूप से प्राप्त हो सकता है। बाहेर असून सांगत नाही, स्वतंत्र रूप से प्राप्त हो सकता है। बोलेच काय गाणं, स्वतंत्र रूप से प्राप्त हो सकता है, पूर्ण विराम। अतः यह वाक्य, अतः यह वाक्य अर्थवाद वाक्य नहीं है, अर्थवाद वाक्य नहीं है, किंतु उसमें थोड़ा सांगा बाहेर जाऊन, किंतु उसमें सचमुच फल बताया है, सचमुच फल बताया है, ऐसा समझना चाहिए।
ऐसा समझना चाहिए। हो गया जी। देखो भाई अर्थ, तो बैल व अन्नाद्य कामस्य युपम कुर्यात्। अन्न इत्यादि की इच्छा रखने वालों ने बिल्वमय अर्थात बेल के पेड़ का यूप अर्थात यज्ञ स्तंभ करना चाहिए। यह वाक्य यज्ञ प्रकरण में पठित होने से बिल्वमयत्व इस अंगभूत चीज को क्या यूप करना, यूप को बनाना, इस कर्म का आश्रय मिलता है और उस आश्रय के द्वारा बिल्वमयत्व का अन्न प्राप्ति इत्यादि फल स्वतंत्र रूप से प्राप्त हो सकता है। अतः यह वाक्य केवल अर्थवाद मात्र नहीं है, किंतु उसमें सचमुच फल बताया है, ऐसा समझना चाहिए। अतः इस वाक्य की तुलना पर्णमयत्व वाक्य के साथ नहीं हो सकती है। ठीक है, वही कह रहे। तथा बैलवादी नाम अपनी प्रकृति उपाधि आश्रय लाभात उपपन्न न तू, आगे आ रही पंक्ति, न तू, न के पहले एक वाक्य लिखी छोटा सा, वर्णमयत्वादिषु वैषम्यम आह, वर्णमयत्वादिषु वैषम्यम आह न तू इति, न तू इति। ठीक है, अब पर्णमयत्व और इधर बिल्वमयत्व, इनमें विषमता क्या है वो बात दिखा रहे हैं, है कि नहीं। ऊपर ऊपर से विचार करेंगे तो सीधा लगता है क्या, वो पर्णमय पलाश का जू बनाया जाता है, इधर बेल के पत्र के, बेल की लकड़ी का युग बनाया जाता है, समानता दिखाई दे रही है, किंतु उसमें सूक्ष्मता है, विषमता है। वही कह रहे न तो पर्णमयत्वादिषु, न का बाद में, तो पर्णमयत्वादिषु एवं विदः कश्चित आश्रय प्रकृतः न अस्ति, है कि नहीं। कोई भी आश्रय यहाँ पर प्रकृत नहीं है, जैसा इधर है। ठीक है ना, तो वही करें तो पर्णमयत्वादिषु, पर्णमयत्वादि उदाहरण में एवं विदः, एवं विदः मतलब भाई एवं विदः का अर्थ लिखिए, एवं विदः बराबर यूपादि तुल्य, यूपादि तुल्य। ठीक है, हो गया इतना अर्धविराम। तेषाम अनारभ्य अधितत्वात् इत्यर्थः, तेषाम अनारभ्य अधितत्वात् इत्यर्थः। हो गया पूर्ण विराम। देखिए अर्थ, तो पर्णमयत्वादियों में एवं विद मतलब यूपादि की तुल्य, कश्चित कोई भी आश्रय प्रकृत नहीं है। दूसरी बात, पर्णमयत्वादि जो वो अनारभ्यादित है और बैलव वगैरह उस यज्ञ प्रकरण में ही पठित होने के कारण आरभ्यादित है। ये भी दोनों का अंतर है। बात समझ में है कि नहीं। पर्णमयितादि क्या है, यज्ञ प्रकरण में पठित नहीं है, अनारभ्यादित कहते हैं उसको, और बैलव इत्यादि को प्रकरण में पठित होने के कारण आरभ्यादित है, प्रकरण का आरंभ करके आदित है। ये भी दोनों का अंतर है। और इधर क्रिया मिल रही है, उधर नहीं मिल रही है, ये भी अंतर है। न तो पर्णमयत्वादिषु एवं इधर कश्चिद आश्रय प्रकृत अस्ति, लग गया इतना। अब पूर्व पक्षी कदाचित बोलेगा, एक काम करो ना, पर्णमयता का संबंध, पर्णमयता का पठन प्रकरण में नहीं है, तो भी पर्णमयता का संबंध आप जोड़ रहे हो जू के द्वारा परंपरा से यज्ञ के साथ, वो कैसे जोड़ रहे हो मतलब, तो उत्तर देते वाक्य प्रमाण से, यस्य पर्णमय जुर्भवति वाक्य प्रमाण है। तो उसी वाक्य प्रमाण से और एक काम कर लो, है कि नहीं, स्वतंत्र फल भी मान लो उसका और यज्ञ के साथ संबंध भी जोड़ लो। तब सिद्धांती बोलते ऐसा नहीं कर सकते, दो दो तात्पर्य एक वाक्य के निकालेंगे तो वाक्य भेद नाम का दोष आएगा, वो भी ठीक नहीं है। वही कह रहे वाक्येन एव तु जुआद्याश्रयतां विवक्षित्वा फले अपि विधि विवक्षतः वाक्य भेद स्यात्। ठीक है, अब ये जो पंक्ति चालू हुई है वाक्येन एव, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में। वाक्य लिखो भाई, वाक्येन एव इसके पहले अवतरण के रूप में, ननु ननु पर्णमयत्वादीनां
ननु पर्णमयत्वादीनां विना प्रकरणम वाक्यात एव फले विधि स्यात्। फले विधि स्यात् अर्धविराम न इति आह वाक्येन इति ठीक है। देखो भैया पूर्व पक्षी बोलेगा कि ननु पर्णमयत्वादि के वे बिना प्रकरण नहीं हो तो भी, प्रकरण में पठित न होने तो भी, प्रकरण में पठित नहीं है तो भी वाक्यादेव वाक्य रूप प्रमाण से ही यस्य पर्णमयी जोर्भवति, इस वाक्य रूप प्रमाण से ही भले विधि फल में भी विधान मान लो। तब उत्तर देते नहीं मान सकते हैं, क्यों? दोष आएगा वाक्य वही दे रहे, वाक्य नहीं यस्य पर्णमयी जोर्भवति इत्यादि वाक्य के द्वारा ही जुहादि आश्रयता विवक्षित्वा, जुहादि के साथ भी है कि नहीं उसका संबंध विवक्षा करके फले अपि विधि, फल में भी विधान मानेंगे उसी वाक्य के द्वारा। फले अपि विधि विवक्षतः, तब क्या होगा? वाक्य भेद स्यात्, वाक्य भेद होगा। इस पर भी एक वाक्य लिखते हैं, टिप्पणी लिखेंगे पर्णतादीनाम जुहादि द्वारा कृत्वाश्रयतायाः वाक्यत्वात् आगे तत्र वाक्य तात्पर्य कल्पने फल संबंध प्रतिपादने च तत्कल्पने तात्पर्य भेदात् वाक्य भेदापातात न युक्तः तेषु फले विधि इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई अर्थ पर्णतादि नाम कैसा वाक्य भेद आता है, इसलिए युक्त नहीं है। देखो पर्णतादि नाम जुहादि द्वारा, पर्णता जो है उसका जुहा के माध्यम से कृत्वाश्रयताया वाक्यत्वा, क्रतु के साथ आश्रय है पर्णता का जुहू के द्वारा, किंतु मालूम पड़ा कैसे? वाक्यत्वा, वाक्य प्रमाण से। तत्र वाक्य तात्पर्य कल्पने, उसमें वाक्य का तात्पर्य की कल्पना करेंगे कि वाक्य का तात्पर्य इसमें है, क्रतु के साथ संबंध बताने में जुहू के द्वारा। तो वाक्य तात्पर्य कल्पना होने पर पुनः फल संबंध प्रतिपादने च तत्कल्पने, पुनः फल संबंध का बताने के लिए भी उसकी कल्पना करेंगे। तत्कल्पने वाक्य तात्पर्य कल्पने, पुनः लाना ना पीछे से पंक्ति देखिए, फल संबंध प्रतिपादने च तत्कल्पने वाक्य तात्पर्य कल्पने, मतलब वाक्य का तात्पर्य की कल्पना दो जगह मानेंगे। एक तो पर्णता का जुहादि के द्वारा क्रतु के साथ संबंध जोड़ने में तात्पर्य एक, दूसरा फल का संबंध बताने में तात्पर्य। इस प्रकार दो तात्पर्य कई वाक्य के मानते हैं तो है कि नहीं? तत्कल्पने तात्पर्य भेदा, मतलब दो तात्पर्य हो जाने से, तात्पर्य का भेद होने से वाक्य भेदापाता, वाक्य भेद नाम का दोष प्राप्त होगा, और वो दोष प्राप्त होना उचित नहीं है। इसलिए न युक्त तेषु फले विधि,
है न, तेषु फले विधि ही न युक्त, उन वाक्यों में फल विधि है ऐसा मानना उचित नहीं है। लग गया पंक्ति? हो गया इतना? हाँ, तो फले अपि विधि विवक्षत वाक्य भेद स्यात्। हो गया भाई, ये उदाहरणों में झगड़ा चला अभी तक। अब सिद्धांत की बात आ रही है। उपासना नाम तो क्रियात्मकत्वात् विशिष्ट विधानोपपत्तेः उद्गीतादि आश्रयाणाम फले विधानम न विरुध्यते। ठीक है, थोड़ा शब्दों का अन्वय कर लेते हैं। क्रियात्मकत्वात् पीछे, उपासना नाम तो आगे विशिष्ट विधान उपपत्ते है, आगे सरल है। हो गया? देखो अब ये जो पंक्ति है ना, उपासना नाम, उसके भी पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में। लिखेंगे पर्णमयित्वादिषु, पर्णमयित्वादिषु, पर्णमयित्वादिषु फलश्रुतेः अर्थवादत्वम्, फलश्रुतेः अर्थवादत्वम् उपपाद्य, उपपाद्य उद्गीतादि उपासनेषु, उद्गीतादि उपासनेषु तेभ्य वैषम्यम आह, तेभ्य वैषम्यम आह उपासना नाम इति। ठीक है, देखो भाई, तो अभी तक क्या किया? पर्णमयत्वादिषु फलश्रुति अर्थवादत्व, पर्णमयत्व इत्यादि में जो फल बताया है वह अर्थवाद मात्र है, इस बात का उपादन किया। और उसका उपादन करके अब जो अंग के आश्रित उपासना है उद्गीतादि उपासना, तो उन उद्गीतादि उपासनाओं में उन पर्णतादि की अपेक्षा कैसी विषमता है, तेभ्य वैषम्यम आ। लग गया? क्योंकि झगड़ा इस बात का चल रहा था कि अंग के आश्रित रहने वाली उपासना, तो पूर्व पक्षी कहता था कि पर्णमयतादि की तरह उस उपासना का यज्ञ के साथ नित्य संबंध मानो, पूर्व पक्षी बोल रहा था। और सिद्धांती बोल रहे थे गोदोहन उदाहरण देकर, गोदोहन आदि की तरह उन उपासनाओं का यज्ञादि कर्म में अनित्य संबंध है, सिद्धांत के अनुसार अनित्य संबंध है। ये झगड़ा चला उदाहरण को लेकर। अब उदाहरण का क्या वैषम्य आदि है सब बता दिया। अब पर्णमयतादि में जो फल विधि व अर्थवाद मात्र ही है, इस बात को सिद्ध किया अभी तक। फिर उससे उपासनादि कैसी विलक्षण है, इस बात को बता रहे। और गोदोहन की तरह कैसा है, ये बात आपसे आप हो जाएगी। फिर अनित्यत्व वही कह रहे। क्रियात्मकत्वात्, अभी जो उपासना है वो कैसी है? क्रियात्मक है कि नहीं? तो क्रियात्मकत्वात् उपासना नाम तो विशिष्ट विधान उपपत्ति है, वहाँ पर विशिष्ट का विधान हो सकता है कि नहीं? तो विशिष्ट विधान की उत्पत्ति होने से उद्गीतादि आश्रयाणाम, उसके माथे पर लिखिए विज्ञानानाम, उद्गीतादि कर्म के कर्मांग के आश्रय से रहने वाली विज्ञान उपासना, आश्रयाणाम, आश्रय से रहने वाले विज्ञानाम फले विधानम न विरुध्यते, है कि नहीं? फल में जो विधान है उनका, फल बताने में जो उनका तात्पर्य है वह विरुद्ध नहीं है। ठीक है? अर्थात जैसे गोदोहन का स्वतंत्र फल है, वह अर्थवाद मात्र नहीं है, फल में तात्पर्य है। उसी प्रकार उपासनाओं का जो फल बताया है, उस फल बताने में ही तात्पर्य है, वह अर्थवाद नहीं है, गुणवाद नहीं है, मुख्यवाद है। अर्थ केवल अर्थवाद नहीं है। और मुख्य फल में तात्पर्य हो, मतलब उसका फल में तात्पर्य होने के कारण उस फल की इच्छा वो उपासना करेगा, जिसको नहीं वो नहीं करेगा। अर्थात वो उपासना ये कैसी हो गई यज्ञ के लिए? अनित्य, अनित्य हो गई। यही बात बतानी है। पंक्ति देखिए, क्रियात्मका नाम
क्रियात्मकत्वात् उपासनानां तो विशिष्ट विधान उपपत्ति उद्गीतादि आश्रयाणाम फले विधानम न विरुद्धते। न विरुद्धते ये सब पंक्ति पढ़ी ना, उसके ऊपर एक टिप्पणी लिखते हैं। उपासनानाम व्यापार रूपत्वात्, उपासनानाम व्यापार रूपत्वात् अव्यापारात्मक पर्णतादिभ्यः वैलक्षण्यात् फलवत्वेन विधान सिद्धेः उद्धरण चिन्ह में स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग कामो यजेत उद्धरण चिन्ह बंद इत्यादिवत वाक्य भेदाभावात् युक्तम फल विधानम इत्यर्थः। युक्तम फल विधानम इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई अर्थ। उपासना नाम व्यापार रूपत्वात्, उपासना कैसी है? व्यापार रूप है, क्रिया रूप है। तो व्यापार रूपत्वात्, व्यापार रूप होने से अव्यापारात्मक पर्णतादिव्य वैलक्षण्य, अव्यापार स्वरूप है कौन? पर्णतादि, अतः उनसे क्या हो गई? विलक्षण, वैलक्षण्यात्, विलक्षण होने से फलवत्वेन विधान सिद्धे, है कि नहीं? अतः उस उपासनाओं का फल विशिष्ट, फल सहित उनका विधान संभव है, इसको विशिष्ट विधान बोलते हैं। तो फलवत्वेन विधान सिद्धे, उदाहरण स्वर्ग कामो यजेत, है कि नहीं? जिसको स्वर्ग की कामना है वो याग करे, है कि नहीं? स्वर्ग कामेन यागम भावयेत, इस प्रकार विशिष्ट का विधान होता है। इत्यादि की तरह वाक्य भेद भी नहीं होता है, वाक्य भेदाभावात् युक्तम फल विधानम, अतः उपासनाओं का जो फल विधान है वो युक्त ही है, ठीक है ना? और फल युक्त होने से, फल में विधान, फल का विधान होने से उस फल की जिसको इच्छा है वो करेगा उपासना को, नहीं तो नहीं करेगा। अतः यज्ञ कर्म के लिए वो अंग की तरह नहीं हो गई, अनित्य हो गई। कौन? उपासना। ये बात हो गई। चलिए आगे। तस्मात् यथा कृत्वाश्रयाणि अपि गोदुहनादीनि फल संयोगात् अनित्यानि एवं उद्गीतादि उपासनानि अपि इति द्रष्टव्यम। ठीक है, चलिए। तो ये जो वाक्य है ना, तस्मात्, तस्मात् के पूर्व में एक वाक्य लिखते अवतरण के रूप में, नहीं जरूरत नहीं अवतरण की, तस्मात् का अर्थ लिखिए, तस्मात् शब्द का अंगत्व आवेदक माना भावात्, तस्मात् का अर्थ अंगत्व आवेदक माना भावात्। ठीक है, अंगत्व को बताने वाला कोई प्रमाण न होने से, उपासना यज्ञ की अंग है, इस बात को सिद्ध करने के लिए कोई प्रमाण न मिलने से, तस्मात् यथा, जिस प्रकार कृत्वाश्रयाणि अपि, यज्ञ के आश्रित होने पर भी, कौन? गोदोहनादि, किंतु फल संयोगात्, उसका विशिष्ट स्वतंत्र फल बताया हुआ होने के कारण, हाँ, फल संयोगात्, फल का संबंध होने के कारण अनित्यानि, गोदोहनादीनि अनित्यानि, एवं उसी प्रकार उद्गीतादि उपासनानि अपि अनित्यानि इति द्रष्टव्यम। उस प्रकार यज्ञादि कर्म के जो अंग, उस अंग के आश्रय से रहने वाली जो उपासनाएं हैं, वो उपासना भी कैसी है? अनित्य है। उद्गीतादि उपासना, मतलब उद्गीतादि अंग के आश्रय से रहने वाली उपासनाएं अनित्य है, ये समझना चाहिए। हो गया जी। चलिए, अतः एवच कल्पसूत्रकाराः न एवं जातीयकानि उपासनानि क्रतुषो कल्पयाञ्चक्रुः। ठीक है, अतः एवच, अतः के पहले एक वाक्य लिखते छोटा सा अवतरण के रूप में,
उद्गीतादि विधानानाम, उद्गीतादि विधानानाम क्यों विद्यानाम लिखिए, उद्गीतादि विद्यानाम, उद्गीतादि विद्यानाम पर्णतादिवत, पर्णतादिवत कर्मांगत्वाभावे, कर्मांगत्व अभावे लिंगांतरम आह, लिंगांतरम आह अतः इति, अतः इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो उद्गीत आदि जो विद्या है, उद्गीत आदि अंग के आश्रित रहने वाली विद्या, चाहे उद्गीत आदि विद्या पर्णतादिवत कर्मांगत्व अभावे, जैसे पर्णतादि की तरह क्या कर्मांगत्व अभावे, मतलब उद्गीत आदि विद्या कर्मांगत्व, कर्म का अंग, यज्ञादि कर्म का अंग नहीं है, अंगाभावे लिंगांतरम आह। जैसे पर्णता है कि नहीं, साक्षात यज्ञ का अंग नहीं है, किंतु जो के द्वारा है ना संबंध उसका नित्य, उसकी तरह ये नहीं है। तो उद्गीत आदि विद्यानाम पर्णतादिवत कर्मांगत्वाभावे, कर्म का अंग का क्या है वो अभाव है। पर्णता भी यज्ञादि कर्म का अंग नहीं है, किंतु जो के द्वारा नित्य संबंध है कि नहीं। किंतु यहाँ पर उद्गीत आदि विद्या जो है वह कर्म का अंग भी नहीं है और उसका नित्य संबंध भी नहीं है। तो उद्गीत आदि विद्यानाम पर्णतादिवत कर्मांगत्वाभावे लिंगांतरमाह अतः इति। चलिए, अतएव च, अतएव मतलब अतएव शब्द का अर्थ लिखिए अनंगत्वात् एव, अतएव का अर्थ अंग न होने से, उपासना अंग नहीं बनी यज्ञ का, अतएव अनंगात एव पूर्ण विराम। आगे एक वाक्य लिख के रखते हैं, तस्मात् अंगोपास्ति अभावे अपि, अंगोपास्ति अभावे अपि कर्माधिकारः भवति इति सिद्धम, कर्माधिकारः भवति इति सिद्धम। ठीक है, देखो भाई, तस्मात् अंगोपास्ति अभावे, अंग के आश्रय से रहने वाली उपासना का अभाव होने पर भी, मतलब उपासना नहीं कर रहा है तो भी उसका यज्ञादि कर्म में अधिकार है, ये सिद्ध होता है, क्योंकि वो उपासना उस कर्म का अंग है ही नहीं है। अतएव अनंगत्वात् एवं अंग न होने से ही कल्प सूत्रकारों ने क्या एवं जातीय कानी, न कान बाद में, एवं जातीय कानी उपासनानी, एवं जातीय कानी मतलब जी एवं जातीय कानी, इसका अर्थ लिखिए कर्मांग व्यापाश्रयाणी, कर्मांग व्यापाश्रयाणी। ठीक है, एवं जातीय कानी कर्मांग व्यापाश्रयाणी इत्यर्थ, कर्म के अंग के आश्रय से रहने वाली उपासनानी क्रतुषु, यज्ञों में, न कान्वैधर न कल्पयान चक्रो, उन उपासनाओं की कल्पना उस यज्ञ में नहीं की है। किसने? कल्प सूत्रकारों ने। क्यों? वह अंग नहीं है। कौन? उपासना। अतएव अनंगत्वात् एव, उपासना अंग के आश्रय से रहने वाली उपासना यज्ञ आदि कर्म का अंग न होने के कारण इस प्रकार की उपासनाओं का यज्ञादि कर्म के साथ संबंध कल्प सूत्रकार ने नहीं बताया है कि नहीं? एवं जातीय का उपासना क्रतुषो न कल्पयान चक्र होगा इतना बस। इसके साथ साथ ये 42 नंबर के सूत्र का भाष्य पूरा हुआ और इस 27 नंबर का अधिकरण भी पूरा हुआ। आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।